ईसा से 327 वर्ष पहले सिकंदर ने खैबर की घाटी में होकर पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब के पश्चिमी भाग में इस समय दो राज्य थे, एक तो तक्षशिला और दूसरा पुरु राज्य। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर का स्वागत किया और उसको अपना सम्राट मान लिया। तो राजा पुरु ने यूनानियों से खूब लोहा लिया। वो 30,000 पैदल, 4,000 सवार, 300 रथ और 200 हाथी लेकर झेलम नदी के किनारे आ डटा। घमासान युद्ध के बाद पुरु की हार हुई। बहुत से योद्धा घायल हुए और मारे। पुरु बड़े डील डोल वाला वीर योद्धा था। उसके 9 घाव लगे, परंतु तो भी उसने लड़ाई के मैदान से भागने की कोशिश नहीं की। जब सिपाही उससे पकड़कर सिकंदर के सामने ले गए तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। वीर पुरु ने शीघ्र उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। मिस पार्वती, मिस पार्वती। जी। आप सुन रही हैं? जी हाँ, सुन रही हूँ। क्या सुन रही हैं? जो आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे। हाँ, मास्टर जी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मास्टर जी मैं एक दूसरी बात कहती हूँ। बड़ा ही खराब आदमी था आपका सिकंदर। हाँ, हमारे देश पे हमला बोल दिया। देखिए मिस पुष्पा, पुराने जमाने के बादशाह थे ही बड़े लड़ाके। देश देश फतह करना ही उनका काम था और उनकी शान। तब तो वो सब के सब खराब थे। वो कैसे? देखिए मास्टर जी, मेरा घर हो एक, जब भी मैं उठ के आपके घर पर कब्जा कर लूं तो फिर मैं खराब नहीं? कहिए मास्टर जी, क्या तरक्की की हमारी बच्चियों ने। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है लाला जी, क्या 6 महीने से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। वजह यह है ये लड़कियां ठीक तरह से बैठती नहीं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं देती, किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं लेती। लो, ये भी हमारा ही दोष ठहरा। आपको तो कुछ आता नहीं, सवालों का जवाब ठीक देते नहीं और कसूर हमारा बताते हैं। लाला जी, मैं गरीब जरूर, लेकिन मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता। आप इनके लिए कोई दूसरा मास्टर ढूंढ लीजिए। नमस्ते। कितनी बेहूदी हो तुम दोनों, देखते देखते एक पढ़े लिखे ईमानदार आदमी की बेइज्जती करती। शर्म आती मुझे तुम्हारे नाम पर। पारो बुआ, बहुत बुरा हुआ। हुआ तो मास्टर जी को रोकना चाहिए। अरे जाने देना, कोई दूसरा मास्टर आ जाएगा। नहीं बुआ। तो जल्दी जाकर रोक ले, नहीं तो चला जाएगा। तुम भी चलो ना। अरे जाना, नहीं तो चला जाएगा। अच्छा। मास्टर जी, जरा इधर देखिए ना। जी फरमाइए। क्या आप सचमुच ही जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपके पिताजी आपके लिए दूसरा मास्टर ढूंढ लेंगे। ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्या पता, नया मास्टर आपसे भी बुरा हो। हाँ, नाराज न होइए। मेरा मतलब ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि नया मास्टर आपसे भी बुरा नहीं होगा? कह सकते हैं आप? मास्टर जी, आप बड़े ही हठीले आदमी हैं, बड़े ही गुस्से। मिस पुष्पा, मुझे जिंदगी भर कभी गुस्सा नहीं आया। अच्छा हुआ, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही थी। जी नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और न कुछ किया भी। सिर्फ अपने पिताजी के सामने मेरी थोड़ी सी बेइज्जती की। मुझे माफ कर दीजिए। मिस पुष्पा, ऐसा न कीजिए, परमात्मा के लिए उठिए।